ना तो डीवी का केस एक डेट से भी ज्यादा कभी नहीं चल सकता आपके खिलाफ, ना मेंटेनेंस देने की जरूरत है और ना ही कोर्ट जाने की जरूरत है अगर वो केस झूठा है तो। कामाची वर्सेस लक्ष्मी नारायण का जो 2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसी का एक्सटेंशन जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने और बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ बहुत डिटेल में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को समझते हुए समझाया है, जो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। और इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई मॉनेटरी रिलीफ नहीं दी जाएगी, किसी तरह से सम्मन भी नहीं किया जाएगा, किसी तरह से कोर्ट में बुलाया भी नहीं जाएगा। मतलब सब कुछ पतियों के हिस्से में डाल दिया गया है अगर केस झूठा लेकर पत्नी कोर्ट में चली गई है। ये जजमेंट इतना जबरदस्त है कि अगर हर पति इसको यूज करने लगा तो जिस पर भी झूठा केस चल रहा है उसे तुरंत रिलीफ देना एक मैंडेटरी कंडीशन बन जाएगी। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स पहले भी आए हैं जिन पे हमने वीडियोस बनाए, पर इसके अंदर हर चीज को बहुत वेल डिफाइंड तरीके से समझाया है माननीय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने। इसीलिए दोस्तों हम आपको लीगल अवेयरनेस देने की कोशिश क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे यहां पर जो इम्पॉसिबल से दिखने वाले केस हैं जो एक्चुअली पॉसिबल होते हैं, मगर उसके बावजूद उन्हें इम्पॉसिबल आपके थॉट प्रोसेस में बना के घुसा दिया जाता है अंधविश्वास की तरह। और उसी तरह की एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्रामिंग हमारे इन कोर्सेज के थ्रू हम स्प्रेड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक आदमी तक रीच पहुंचाना नॉलेज की ये इंपॉर्टेंट है, बजाय किसी का केस लड़ना या उस केस के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व होना। वो गिनती के 10-5 आदमियों का केस जरूर निकल सकता है, पर कोर्सेज से ज्यादा लोग एनलाइटन फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, अपने केसेस में रिजल्ट्स ला पा रहे हैं। और ऐसा हमारे साथ ज्वाइन किए हुए लोगों के साथ भी हो रहा है। और इन कोर्सेज के थ्रू आपको वर्कशॉप्स, डायरेक्ट आपकी ट्रेनिंग्स, उसके अलावा पर्सनल ट्रेनिंग्स, आपका डायरेक्ट पर्सनल असिस्टेंस, कोर्ट डेट वाले दिन आपके ऊपर पूरा टेंशन रखना, ये सब इसका पार्ट रहता है। केस का रिजल्ट जो है वो बहुत हद तक इन कोर्सेज में पाई गई नॉलेज से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और जल्दी खत्म होने की कोशिश रहती है। अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो फिर यहां हमारे लिंक में क्लिक कीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या ये वेबसाइट है legaleaglerz.com। इस पे जाकर आप बकायदा इन कोर्स में रजिस्टर्ड होकर और अपनी नॉलेज को ना केवल बढ़ाइए, अपने केसेस में भी जल्दी और फास्ट रिजल्ट ला सके, क्योंकि ये एक पर्सनल ट्रेनिंग का हिस्सा है। यानी कि आपके केस में इंडिविजुअली आपकी केस की डिमांड क्या है उस तरह का ट्रीटमेंट है। और अगर आप किसी कानूनी समस्या में हैं और इस वक्त समाधान चाहते हैं तो फिर इस वेबसाइट से आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। और फ्यूचर में बहुत सारी चीजें हम लोग आप लोगों को वैसे भी यहां से नॉलेज देने के हिसाब से अलग अलग सेगमेंट्स में डेवलपमेंट लाने वाले हैं, तो वो चीज का भी आप हिस्सा हो जाएंगे अगर इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो आप अगर अब इस वीडियो पे इस जजमेंट को समझना चाहते हैं तो एक एक लाइन गौर से सुनिएगा। देखिए, असल में जो पति थी, यानी कि वो अपने पति के खिलाफ एक झूठा केस लेके चली गई डोमेस्टिक वायलेंस का। अब यहां पर यह हुआ कि माननीय जो भी जज साहब या मजिस्ट्रेट साहब के पास ही केस गया था ट्रायल कोर्ट के अंदर, उन्होंने इसमें बकायदा पार्टीज को सम्मन कर दिया। पार्टीज ने जब पिटीशन को देखा तो उन्हें समझ में आया कि हमारे कायदे के हिसाब से नहीं बनी हुई। यानी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो रूह है, जो आत्मा है, जो उसकी स्पिरिट है, वो पूरा का पूरा इन्वॉल्व रहती है सेक्शन 12 के अंदर। ये एक एप्लीकेशन बेस्ड सिविल मैटर का केस है, इसमें सिविल रेमेडीज दी जाती है। इसीलिए यहां पर डैमेज मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात की गई है, यानी कंपनसेशन के रूप में ही यहां पैसा मिलेगा। मेंटेनेंस का तो सवाल उठता ही नहीं है जब तक कि एग्रीव्ड होना साबित नहीं हो। यानी कि एग्रीव्ड होना और केस लगाने में दोनों में जमीन आसमान का फर्क जो है वो यहां पर माननीय जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने दिखा दिया है कि भैया ये सिविल केस है, क्रिमिनल का ट्रीटमेंट कैसे दिया जा रहा है। आप इसके अंदर किसी इंसान के जो कि यहीं इसी कोर्ट में और जिन जज साहब ने ये जजमेंट दिया है, जिसको अभी मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने ही कुछ दिन पहले एक और जजमेंट दिया था जिसके अंदर डीवी के बारे में, जो मैं उस पर वीडियो बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। यहां से तीसरे चौथे वीडियो पहले ही वो वीडियो बना हुआ है, जिसके अंदर मेंटेनेंस तक देने की बात बना करती है। और पति चाहे कोर्ट नहीं जाए, कोर्ट सिर्फ एक्सपार्टी
ऑर्डर कर सकता है उसको गिरफ्तार करके लाना, अरेस्ट वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, ये सब नहीं निकाले जा सकते। और ये सेम प्रोसीजर ही आपके 125 सीआरपीसी में भी लागू होता है कि किसी तरह के अरेस्ट वारंट्स नहीं निकाले जा सकते। निकलते हैं उसके बारे में समाधान पे ही इन्होंने बात की कि इसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की तरह डील नहीं किया जाए। आप कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एक सिविल रेमेडी वाले एप्लीकेशन के ऊपर नहीं चला सकते, आपके पास कोई राइट नहीं है, जितने भी ट्रायल कोर्ट्स हैं। यहां पर एक चीज और मैं बता देता हूं, काफी लोगों को ये सुनने को मिलता होगा, उससे उनके ऊपर एक प्रभाव पैदा होता है कि हाँ ठीक है ये सब बातें तो जो आप बता रहे हो, पर हमारा जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट नहीं लगता, हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट लगता है, हमारा बॉम्बे हाईकोर्ट लगता है, या फिर हमारा केरला हाईकोर्ट लगता है, तो उनके वहां भी एप्लीकेबल होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये पावर देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि अगर किसी अपेक्स कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने इसको ऑर्डर कर दिया है तो ये पूरे भारत पर लागू होगा, पूरे भारत के ट्रायल कोर्ट्स पे लागू होगा अगर वो जस्टिफाइड रीजन है। अच्छा ये बात और है कि चलिए हम मान लेते हैं कि जजमेंट नहीं लगता, कोई बात नहीं, जजमेंट नहीं लगता, पर जजमेंट के अंदर जो डेफिनेशन ऑफ लॉ है उसकी एप्लीकेशन तो आप अपने केस में ला ही सकते हैं। तो इस तरह की कोई रेमेडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका प्रोविजन करता है। सही बात तो यह है, इसी पे फोकस कीजिए, फालतू में ऑप्शंस लेने की कोशिश मत कीजिए कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन की बात ये वो, कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को डिनाई नहीं कर सकते। फाइनली इसके अंदर जो मेजर 4-5 बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए सबसे पहली बात तो कोई भी सम्मन ऑर्डर नहीं किया जा सकता जब तक कि वहां पर खुद मजिस्ट्रेट ने अपने सेटिस्फेक्शन के बारे में नहीं सोच लिया है। अब यहां सेटिस्फेक्शन का मतलब काफी लोग सोचते हैं कि हाँ उनके सामने ड्राफ्टिंग गई होगी, उन्होंने देखा होगा और देखने के बाद उन्होंने मान लिया होगा, और चाहे वो गलती हो तो भी उनकी मर्जी, वो चलाएंगे तो चलाएंगे केस। नहीं, मर्जी नहीं चलती। सेटिस्फेक्शन का मतलब है उस मर्जी को ही रोकना, यानी कि मन मर्जी से केस नहीं चल सकता है। वहां पर उन्हें पूरे एविडेंस समझने होंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा तो इंक्वायरी हेल्ड करानी पड़ेगी और पूरी तरह से ये मानना होगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी पर ये केस दे रहा हूं और ये जिम्मेदारी मेरे सेटिस्फेक्शन पर पूरी तरह से रिलाय करती है कि इस आदमी के खिलाफ केस चलाया जा सकता है। अब मान लीजिए फिर भी ये गलती हो गई कि वो सेटिस्फेक्शन इतना पूरा नहीं है, उसमें कोई ना कोई लॉ जो है वो कहीं ना कहीं वायलेट हुआ है, या फिर वहां पर कोई प्रोसीजर जो है वो पूरा का पूरा डिफेक्टेड रहा है, यानी प्रक्रिया की बात मैं कर रहा हूं किसी लॉ के कंटेक्स्ट में, वो उनमें से एक लाइन भी गड़बड़ है, एक लाइन की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन भी गड़बड़ है तो भी वो डिफेक्ट जो है उसके आधार पर पति ने जाकर ऑब्जेक्शन लगा दिया तो कोर्ट को सिर्फ इतनी सी गलती पर ही पूरा डीवी डिसमिस करना पड़ेगा। ये राइट है आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, यानी ऐसा कुछ नहीं है कि औरतों के अधिकार की बात डीवी एक्ट में कर दी गई है। झूठा केस लगाने वाली औरतों के लिए भी वहां पर प्रोविजंस दिए गए हैं, पर यूज कराना कोई सिखाता नहीं है। आप अफवाहों पे ध्यान देते हैं, झूठे स्टेटमेंट्स पे ध्यान देते हैं। कोई कहता है ऐसा नहीं होता है तो बस तुरंत मान जाते हैं नहीं होता है, नहीं होता है तो क्या करें, नहीं होता है तो उनसे ही पूछिए कि क्यों नहीं होता है। आप हमसे मत पूछिए कि आपके वकील साहब ये बात नहीं मानते हैं या कोई फलाना आदमी ये बात सुनकर आपको डिनाई करता है, ये उससे पूछिए क्यों नहीं होता है। ये हमसे मत पूछिए हमारे कमेंट सेक्शन में आके या पर्सनली किसी और तरीके से नहीं। ये वो गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये वही जवाब देंगे, हम तो आपको कानून संगत बात बताते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि अगर आपने ऑब्जेक्शन डाल दिया और कोर्ट ने अगर उसको डिनाई नहीं किया तो किसी भी हाईकोर्ट में जाकर जब आप इस आधार पर अपील करेंगे तो हाईकोर्ट को उसको डिनाइल पे लाना पड़ता है, क्योंकि हाईकोर्ट रूल ऑफ लॉ के ही लिए बैठा है कि रूल ऑफ लॉ अगर स्टेब्लिश नहीं हो रहा है तो उसको खारिज करना पड़ेगा। अब तक इस तरह से बनाई हुई एप्लीकेशंस में कभी भी डीवी केसेस को नहीं एंटरटेन किया गया, खारिज ही किया गया हाई कोर्ट्स के अंदर। ये रिकॉर्ड जब हम चेक करते हैं, एक सर्वे रिसर्च देखते हैं, तब पता लगता है। आपके केसेस कैसे जाते हैं डीवी के, मेंटेनेंस खारिज कर दो जी, वो नहीं दो। आप ये नहीं दिखा रहे हैं कि केस गलत लगा है, आप ये दिखा रहे हैं कि मेंटेनेंस बस कम ज्यादा कर दो। क्वांटिटी पे काम मत कीजिए, क्वालिटी पे काम कीजिए। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि ऑब्जेक्शन वहां मेंटेनेबल होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्शन वहां डाला गया है तो ये चीज जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ कामाची वर्सेस लक्ष्मी नारायण का केस जो बताया, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था कि भैया ये नोटिस जो आप देते हो ना, ये सिर्फ कार्रवाई हम शुरू करने जा रहे हैं, ये एक आदमी को पता करने के लिए देते हो आप। आपका ये काम नहीं है कि उसके लिए पुलिस उठवा के भगवा लो और वो कर लो। नहीं आता नहीं आता, छोड़ो आप उसको, आप एक्सपर्टी करके खत्म करो, अपना ऑर्डर निकाल दो। आप 60 दिन के प्रोविजन वाले केसेस को 6-6 महीने, 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल थोड़े चला सकते हो। खुद एक अच्छे पद पर बैठे हैं और कोर्ट में बैठकर आपका ये रवैया है कि आप 2-2, 5-5 साल केस चलाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कायदा 60 दिन का ही है। मुद्दे की बात यह है कि इसीलिए वो सेटिस्फेक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट डाला गया है कि अगर ऐसा है तो तुरंत केस जो है
पत्नी के फेवर में चलाकर और 60 दिन में डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। दोनों की लाइफ बचेगी, बच्चों की लाइफ बचेगी। पर ये चीजें जस्टिफिकेशन पर होनी चाहिए। इतना सब कुछ वहां पर ऑर्डर के साथ होना चाहिए, तभी रिजल्ट आएगा। वरना तो फिर ये सब फालतू बातें हैं, कही सुनी बातें हैं कि साहब वो हमारी बात नहीं सुनते, वो नहीं करते। आप भी ओवर ट्राई नहीं कर रहे हैं, आप भी किसी के साथ जाकर ये वाला काम कर रहे हैं कि कोई आपका फास्ट फूड की तरह खाना बना के दे दे और आप घर बैठे बैठे अपना रिजल्ट निकाल दे। आलसी लोगों के रिजल्ट्स नहीं आने वाले साहब, मेहनत करनी पड़ेगी। जब पैटर्न इस तरह से सेट है कि कोई आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता, तो आप तैयार कर लीजिए खुद को कि कोई सुने ना सुने, हम सुनवाएंगे। देखिए दोस्तों, जजमेंट के लिंक्स मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। मुद्दे की बात यह है कि लाइफ कब सुधारेंगे। यहां पर मैं आपको बहुत बोनस पॉइंट्स भी कई बार जजमेंट के साथ बताता हूं, आज भी बताता हूं। देखिए, मेन चीज क्या होता है कि डीवी का केस जो है वो पूरी तरह से डिजाइन किया हुआ है कंपनसेशन के बेस पे, और कंपनसेशन का अल्टीमेट राइट, एब्सोल्यूट राइट सिर्फ और सिर्फ सिविल प्रोसीजर कोड के पास है। यानी कंपनसेशन की जब भी बात होगी तो वो सिविल रेमेडी के रूप में होगी, और जितने भी डीवी के केस होते हैं उनका पूरा डिजाइनिंग सिविल केसेस के रूप में किया गया है। इसीलिए यहां पर मैक्सिमम पनिशमेंट 1 महीने का है, वो भी बहुत बड़ी कंडीशन के बाद, जिसको आप बड़ा आसान समझ लेते हैं कि हाँ उठाकर जेल डाल देंगे। आज तक डीवी में झूठे केसेस के अंदर हिंदुस्तान के सारे कोर्ट्स का रिकॉर्ड है कि कोई पति जेल नहीं गया है। अगर किसी कोर्ट ने डाला भी है तो उनके खिलाफ तुरंत ऑर्डर निकाले गए हैं। हालांकि बहुत ढूंढने पर कोई एक आध जजमेंट आपको मिल जाएगा, वरना सब में बस जबरदस्ती की डेट्स डलती हैं। आपको डेट्स खत्म करानी है, ये सब कुछ करना है, तो इसको डिटेल में पढ़ डालिए जजमेंट को, और इसके हिसाब से आपको अपनी सारी रेमेडीज हाई कोर्ट में ही लेनी पड़ेंगी। क्योंकि जब ट्रायल कोर्ट ने मन बना लिया है कि हमने झूठा केस लिया है, हमें कोई मतलब नहीं है, आप डेट्स लेते रहो, हमारे सामने 50 ऑब्जेक्शन डाल दो, रिजल्ट नहीं आने वाला। तो फिर अगर ये एक्सपीरियंस आप फेस कर रहे हैं तो फिर आपके पास कोई रेमेडी नहीं है टाइम खराब करना ट्रायल कोर्ट के अंदर। अगर इतने साल हो गए, उतने साल हो गए, या फिर वाकई कोई विजडम वाले जज साहब या मजिस्ट्रेट साहब आपके केस को सुन रहे हैं, तो बिल्कुल वो 4 से 5 हियरिंग में आपके केस को खत्म कर देंगे, क्योंकि केस बनेगा तब चलेगा ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।